नमस्कार। वेलकम टू टेम्पस ऑफ लर्निंग। तो आज हम लोग फिर से 1A के साथ हैं और 1A का रिमेनिंग क्वेश्चंस आज कर लेते हैं। आईसीएसई क्लास 10th का ये मैथ्स का चैप्टर है जीएसटी। तो 1A का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों को करना है। चलिए इसको करते हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। द जीएसटी रेट इज 18%। तो यहाँ पे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, यानी कि यहाँ पे क्या लगेगा, IGST लगेगा 18%। यहाँ पे इंटीग्रेटेड जीएसटी लगने वाला है। तो इसको पहले करते हैं क्वांटिटी ऑफ, लाइक क्वांटिटी कितनी है, नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो कितने हैं। तो 35, 47, 20 और एक आइटम का जो प्राइस है 420 है। तो हमें सबसे पहले टोटल एमआरपी निकालना होगा। एक एक आइटम का प्राइस जो है 35 है, तो 420 का प्राइस कितना होगा, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा, यानी कि फर्स्ट आइटम की बात करें हम, तो 35 इंटू 420 हम करेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू 14,700। ये आप लोग कर लीजिएगा। दूसरा आइटम है, सेकेंड आइटम जो है, दैट इज 47 इंटू 600। सो ये कितना है, यहाँ पे डबल जीरो कर देते हैं। 6 7 जा 42, कैरी 4 एंड 6 4 जा 24 एंड 428, तो दैट इज 28,200। और यहाँ पे हो जाएगा थर्ड आइटम का, हमारा थर्ड आइटम का 20 मल्टीप्लाई 350, सो ये हो जाएगा 7,000। यस, ये हमारा 7,000 हो गया। अब क्या करना है कि डिस्काउंट, हमको डिस्काउंट 10% है, तो अब हम डिस्काउंट निकालेंगे यहाँ पे। तो डिस्काउंट, फर्स्ट आइटम का जो डिस्काउंट है, फर्स्ट आइटम का डिस्काउंट जो है 10% है। तो 10% ऑफ व्हाट, 14,700 एमआरपी पे करेंगे। यस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10/100 इंटू 14,700, ये यहाँ से कट गया और यहाँ पे क्या हो गया, 1470 रुपीज। यस, ऐसे ही यहाँ पे सेकंड आइटम का होगा। तो सेकंड आइटम का भी हम लोग कर लेते हैं। सेकंड आइटम का जो डिस्काउंट होगा वो 10%, यानी 10/100 इंटू 28,200। यहाँ से भी एक 20 कैंसिल हो गया और हो गया हमारा 2820 रुपीज। नाउ थर्ड आइटम जो है, थर्ड आइटम का जो है 20% है, तो 20/100 इंटू 7,000। यस, दैट इज 7,000 हमें करना होगा। तो 7,000 से कर रहे हैं, तो ये यहाँ से दो 20 हो गया, 7 2 जा 14। यस, तो ये हो गया 14 एंड 20 यहाँ पे आ जाएगा 1400 रुपीज। यस, ये हमारा हो गया क्या, डिस्काउंट। अब तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस जो होगा, सेलिंग प्राइस को टोटल एमआरपी से हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस भी देख लें। तो फर्स्ट आइटम का सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो एमआरपी, पहले एमआरपी माइनस डिस्काउंट प्राइस कर देंगे। डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, तो यस, दैट इज 14,700 माइनस 1470, so that will be equal to how much, that is equal to 13,230 rupees. Then second price का हो जाएगा 28,200 माइनस 2,820 रुपीज, तो ये हो जाएगा हमारा 25,380 रुपीज। और यहाँ पे 7,000, थर्ड का 7,000 माइनस 1,400, एंड दैट विल बी इक्वल टू 5,600। तो ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। अब हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेटेड जीएसटी, क्योंकि ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो इंटीग्रेटेड जीएसटी निकालना है और दैट इज 18%। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीएसटी फर्स्ट आइटम का। फर्स्ट आइटम का प्राइस हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, वो है, और 18% लग रहा है जीएसटी। तो फर्स्ट आइटम पे जो जीएसटी लगेगा, IGST, दैट इज 18/100 इंटू 13,230 रुपीज। यस, तो ये हमारा जीएसटी लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, जब जीएसटी लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से जीरो कैंसिल, यहाँ पे हम कर सकते हैं 2 5 10, 2 9 18, और यहाँ इसको 5 2 10,
देन 5 6 या 30, देन यहाँ से क्या हुआ, 5 6 या 30 एंड 5 4 या 20.6 हो जाएगा ये। यस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 इंटू 264.6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 264.6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2381.4। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ऐसे ही हमें सबका निकाल लेना होगा। तो हो गया ये 2381.4। यस, सेकेंड आइटम का अगर हमारा करें तो हमारा सेलिंग प्राइस टू में 18% 25,380 का निकालना होगा। और ये जब हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4,568.4 रुपीज हो जाएगा। और 56,000 का हम 18% निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1,008 रुपीज। यस, ये हमारा आ गया। अब हम इनको टोटल कर लेंगे तो टोटल अगर हम सेलिंग प्राइस का टोटल करते हैं, यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस का करते हैं तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा एंड यहाँ पे 8 and 3 11 कैरी 1 हो जाएगा, 6 3 9 2 11 and 1 12 अगेन कैरी 1। देन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 5 10 and 3 13 and 1 14 कैरी 1। यस, 2 and 3 2 and 1 3 and 1 4, सो 44,280 हो गया। और इसका भी हम टोटल कर लेंगे जीएसटी का तो ये आ जाएगा 7,961.76। यस, ये हमारा आ गया। अब हम इसका क्या करेंगे कि हमें टोटल अमाउंट बताना होगा कि कितना पे करना पड़ रहा है। तो ये हम करके देखेंगे। अमाउंट ऑफ बिल, यहाँ पे हम तब लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल कितना हो जाएगा तो पूरा हम ऐड कर देंगे। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस होगा एंड प्लस टोटल जीएसटी, आईजीएसटी जो भी लगा है वो होगा। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 44,210 प्लस एंड टोटल जीएसटी कितना, 7,961.76। इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 52,167.8 रुपीज। ये हमारा टोटल जीएसटी, ये तो हमारा टोटल अमाउंट टू बी पेड आ गया। तो आई होप सबको ये समझ में। एंड अमाउंट ऑफ बिल फॉर द इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, मतलब एक ही स्टेट के अंदर है। तो यहाँ पे एमआरपी दिया हुआ है आइटम्स का और डिस्काउंट दिया है, सीजीएसटी दिया है। तो अगर सीजीएसटी दिया है मतलब कि यहाँ पे इंट्रा स्टेट है तो एसजीएसटी भी लगेगा। और 6% अगर सीजीएसटी है तो ये 6% लगेगा। यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, जितना आपका सीजीएसटी है उतना ही आपका एसजीएसटी भी लगेगा। तो इसको देख लेते हैं कैसे होगा। यहाँ पे डिस्काउंट दिया है, सीजीएसटी दिया है, तो 12,000 का डिस्काउंट हमारा 30% है। तो 12,000 का 30% यानी कि 30/100 इंटू 12,000 करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो गया एंड 12 3 36, तो ये हो गया हमारा 3600। ओके, उसी तरह से 15,000 का 20%, तो अगेन 20/100 इंटू 15,000, सो 0 0 कैंसिल एंड 15 टू 30, सो ये कितना हो गया 3,000। उसी तरह से अगर हम 9500 का करें, 9500 का करेंगे तो कितना परसेंटेज है हमारा डिस्काउंट, दैट इज 30%, यानी कि 30/100 इंटू 9500। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 10 हमने बढ़ा दिया एंड नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 10 बढ़ाया। देन 3 5 15 कैरी 1 एंड 3 9 27 एंड 128, सो 22,850 रुपीज। इसी तरह से अगर हम ये फोर्थ वाले का करें तो ये हमारा कितना है, ये है हमारा 40%, सो 40/100 इंटू 18,000 अगर हम करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो गया, 18 4 72, तो 7200 आ गया। अब हमको इसका सेलिंग प्राइस निकालना होगा और वी नो दैट कि सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें इसको एमआरपी से माइनस करना होगा। यानी कि फर्स्ट आइटम का सेलिंग प्राइस अगर हम निकालते हैं तो दैट विल बी 12,000 माइनस 3600। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारा हो गया 8400। ओके, उसी तरह से 15,000 माइनस 3,000 दैट इज 12,000 एंड 9500 माइनस
6 that is what is 2850 is equal to 6650. 95,000 में से अगर 2850 माइनस कर रहे हैं तो 6650 होगा, और 18,000 में से अगर 7200 माइनस होगा तो वह ये हमारा हो जाएगा 10,800। ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। अब हमको जीएसटी यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों निकालना है। तो पहले आइटम पे कितना है, 6% का हमारा जीएसटी है, तो 6% का जीएसटी है, तो इसको निकालेंगे। तो फर्स्ट आइटम पे ये सेलिंग प्राइस पे लगेगा, तो 6% पे क्या हो जाएगा, 6/100। यहाँ पे हम सीजीएसटी लगा रहे हैं और ये फर्स्ट आइटम का है, तो इंटू कितना हो गया 8400, तो 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो दैट विल बिकम हाउ मच, 6 4 जा 24, यस 6 4 जा 24, देन कैरी टू 6 8 जा 48 एंड टू 504 रुपीज का जीएसटी हो गया सीजीएसटी। तो यहाँ भी 504 का जीएसटी, एसजीएसटी भी इतना ही का होगा। अब दूसरे आइटम पे जो है हमारा 9% का जीएसटी है, तो इसको हम करते हैं, तो ये कितना हमारा हो जाएगा 9% का जीएसटी, ये हमारा लगेगा कितने पे, 12,000 पे। तो 9/100 इंटू 12,000, ये 0 कैंसिल हो गया, एंड 12 9 12 12 9 108, 108 एंड 10 यहाँ पे बढ़ जाएगा, so that will be 1080 rupees. Now the 14% जीएसटी है, यहाँ पे 14% जीएसटी हमारा देखना होगा कि कितना लग जाएगा। तो 14% जीएसटी के हिसाब से ये हमारा हो जाएगा 14/100 इंटू कितना हो गया ये 6,650 रुपीज। सो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, एंड 5 से यहाँ करेंगे 5 1 जा 5, यस यहाँ से एक बचा, तो 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 15। यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 3 जा 21 एंड कैरी 2 7 3 जा 21 एंड 2 23, कैरी अगेन 2 7 931 रुपीज लगेगा। एंड देन लास्ट वन का तो हमारा हो जाएगा ये 70, ये हमारा कितना सेलिंग प्राइस है 1800, तो ये कितना परसेंट है, तो ये हमारा कितना है 2.5%। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 270 रुपीज, और इतना ही लग जाएगा हमारा एसजीएसटी भी, जितना कि हमारा सीजीएसटी आया है। ओके, अब इसका हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। तो टोटल हम किसका किसका करेंगे, तो सेलिंग प्राइस का टोटल करेंगे। तो अगर हम सेलिंग प्राइस का टोटल करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, यस सेलिंग प्राइस का टोटल, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे लिखते हैं, और टोटल है 8400 प्लस 12,000 प्लस 6,650 and plus 10,800, so that will be equal to 37,850 rupees. ओके, अब हम जितना भी जीएसटी है, लाइक अब हमको जो टोटल बिल देना होगा, अमाउंट ऑफ बिल, तो वो अमाउंट ऑफ बिल पहले इसको भी हम टोटल यहाँ पे कर ले, तो ये टोटल करने पे हमारा कितना आ जाएगा, जो जीएसटी है दैट विल कम 2785, यानी 2785। तो टोटल अमाउंट और टोटल बिल वी कैन से, टोटल बिल जो होगा वो टोटल बिल हो जाएगा कितना हमारा, जो जितना भी टोटल सेलिंग प्राइस है, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 37,850 प्लस ये हमारा सीजीएसटी यानी कि 2785 एंड प्लस एसजीएसटी जो कि इतना ही होगा, इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 43,420 रुपीज। तो इतना अमाउंट हमको क्या करना होगा, पे करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन। इसके बाद के जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी पे है, और ये हमारा क्या था, ये हमारा इंटर स्टेट था और उसमें हमें इंटर स्टेट करना है, तो दैट वुड बी द होमवर्क फॉर यू। तो 7 क्वेश्चन वी हैव डन, नाउ विल डू द क्वेश्चन नंबर 9। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि a dealer in Mumbai supplied some identical items at the following prices to dealer in Delhi। तो कहाँ पे ये मुंबई से कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है। ओके, तो दिल्ली जा रहा है, सप्लाई हो रहा है सामान का, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल। यहाँ पे दिया है रेट पर आइटम, क्वांटिटी, डिस्काउंट और एसजीएसटी दिया है। और हम क्या देख सकते हैं कि मुंबई से दिल्ली आ रहा है, यानी कि यहाँ पे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे एसजीएसटी दिया है 9%, स्टेट जीएसटी यहाँ पे है 9%, यानी कि सीजीएसटी भी होगा 9%। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, दैट इज इक्वल टू 18%। अगर
अगर कोई भी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है तो हमें क्या करना होगा, और ये इंटीग्रेटेड जीएसटी लगाना होगा, तो 18% होगा। चलिए इसको देखते हैं। रेट, एक आइटम का रेट है 180, 10 आइटम्स है, तो इसका टोटल प्राइस एमआरपी क्या हो जाएगा, और डिस्काउंट इस पे कुछ नहीं है, यहाँ पे डिस्काउंट कुछ भी नहीं दिया हुआ है। यस, तो पहले हम एमआरपी निकालते हैं। तो एमआरपी निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1800। उसी तरह से अगर 260 आइटम है और 20 रुपीज के हिसाब से करना है, क्वांटिटी 20 है, तो ये हो जाएगा हमारा 5200। यस, एंड 310 310 रेट है और 30 क्वांटिटी है, तो अगर यहाँ पे भी हमारा ये नेट है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, तो अभी तो ये 9300। यस, एंड 175 यहाँ पे रेट है, एंड क्वांटिटी 20 है, सो 175 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3500। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वांटिटी निकालने, पहले एमआरपी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम एमआरपी निकाल रहे हैं तो ये जैसे 180 मल्टीप्लाई 10 करेंगे, दैट इज 1800। दूसरा हमारा 260 इंटू 20, दैट विल बी 5200। नाउ 310 into 30, that is 9300, and 175 into 20, that will be equal to 3500। yes, ये हमारा एमआरपी आ गया। अब इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो इसके डिस्काउंट निकालना होगा, और डिस्काउंट निकाल के हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो हम निकालते हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 10% का डिस्काउंट, यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, डैश दिया हुआ है। तो यहाँ पे नेट प्राइस लगेगा, कितना लगेगा नेट प्राइस, यानी 1800 है, तो ये 1800 ही रहेगा। देन यहाँ पे 20%, तो 5200 का 20%, तो 20/100 इंटू 5200, ये कट जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 4160 रुपीज। ओके, नाउ 9300, तो 9300 पे भी जो डिस्काउंट है वो कुछ नहीं है, यहाँ पे भी नेट प्राइस लगेगा, तो 9300 ही रहेगा। और यहाँ पे 3500 पे हमारा लगेगा, कितना लग रहा है 30%, तो 30/100 करेंगे, ये 20 से गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2450 रुपीज, ये हमारा लग गया। अब क्या है कि यहाँ पे 9% सी जीएसटी नहीं लगेगा, यहाँ पे इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा, एंड दैट वुड बी द 18%। तो अब हम निकालें 18% किस पे, आईजीएसटी किस पे लगेगा, तो वो सेलिंग प्राइस पे लगेगा, यानी कि फर्स्ट आइटम की बात करें, फर्स्ट आइटम की अगर हम बात करें तो कितना पे करना पड़ेगा, ये हो गया हमारा 18% ऑन 1800। यस, तो 18/100 इंटू 1800 हम करते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये यहाँ से 0 गया। यस, और यहाँ से हमारा हो जाएगा ये 18 इंटू 18 कितना हो जाएगा 324 हो गया। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे निकालें 18% ऑफ 4160, यस 4160, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 748.8। ओके, तीसरा जो हमारा है 9300 का 18% कितना हो जाएगा, तो दैट विल बी 1674, यस 1674 रुपीज। एंड यहाँ पे जो होगा 2450 का 18% जो होगा वो हमारा हो जाएगा 441। यस, ये हमारा आ गया। यहाँ पे हमें क्या करना होगा अब की टोटल हम कर लेंगे सेलिंग प्राइस का भी और आईजीएसटी का भी। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल अगर हम करते हैं तो 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 5611, यस 5611 का 1 कैरी कितना हो जाएगा 11 का 1 और कैरी 1 हो जाएगा 437 7 1 8 8 16 एंड 1 7 हो जाएगा, 17 का 7 कैरी 1 9 to 11 4 15 एंड 1 16 एंड 1 17, तो ये हमारा हो जाएगा 17,710 रुपीज। यहाँ पे अगर हम इसका टोटल करते हैं, इसका टोटल आईजीएसटी का टोटल हमारा हो जाएगा 3187.8 रुपीज। यस, ये हमारा आ गया। अब हमको क्या निकालना है कि अमाउंट ऑफ बिल कितना होगा, अमाउंट ऑफ बिल तो ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। अमाउंट ऑफ बिल जो होगा दैट विल बी द टोटल सेलिंग प्राइस। यस, सो सेलिंग प्राइस होगा, टोटल सेलिंग प्राइस होगा ये
यहाँ पे टी, टोटल सेलिंग प्राइस प्लस जितना भी IGST लगा हुआ है वो, तो टोटल सेलिंग प्राइस हमारा 17,710 है, एंड प्लस यहाँ पे 3,187.8 है, एंड दैट विल बी इक्वल टू ₹20,897.8। तो इतना अमाउंट जो है हमें पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से आई बिलीव सबको समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ है। यस। अब at unique traders, like unique traders Delhi provided the following services to Mrs. Geeta Trading Company in कानपुर। तो ये कानपुर के किसी लाइक दिल्ली से जो है सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, किस कहाँ पे, कानपुर में, यानी कि ये दिल्ली से कहाँ पे हो रहा है, कानपुर में। तो दिल्ली टू कानपुर, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दिल्ली से कानपुर, कानपुर कहाँ है, यूपी में है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है। यस, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा IGST। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ सर्विसेज दिए हैं। यस, कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस दिया है, GST दिया है। यस, तो दैट GST इज व्हाट, GST इज IGST। तो उसको मान लेना है, और इसका यहाँ पे हम पहले निकाल लें। तो नंबर ऑफ सर्विसेज हमारा यहाँ फर्स्ट जो सर्विस है उसका नंबर कितना है, 8 है, और कितना, एक का कॉस्ट है, तो 8 इंटू 680 करेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे जीरो कर देंगे, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 6 जा 48, 48 एंड 6 लाइक 54 हो जाएगा ये। दूसरा हमारा यहाँ पे 12 सर्विस है एंड 320 है, तो 12 मल्टीप्लाई 320 करेंगे हम, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे 2 हो जाएगा 38। यस, नाउ विल सी, यहाँ पे 10 सर्विसेज है और 260 है, तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 260 करेंगे, और ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जीरो हो गया, एक और जीरो कर देंगे, और यहाँ पे 26। यस, नाउ नेक्स्ट वन इज 16 इंटू 420, एंड दैट विल बी इक्वल टू 6,720। अब इनके ऊपर हम GST लगाएंगे, GST यानी कि दैट इज IGST, 5% का यहाँ लगाना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 5/100। यस, 5/100, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करती हूँ मैं इसको, कि ताकि हम टोटल कर पाएंगे। हाँ, यहाँ से करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/100 इंटू 5440। यस, यहाँ से 0 0 गया, 5 2 जा 10, एंड 2 से 2 2 जा 4। यस, एंड 2 7 जा 14, एंड 2 2 जा 4। सो हो गया ये हमारा 272। नाउ अगेन यहाँ पे 12% है किसका, तो यहाँ पे 12/100 करके 3840 करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 460.8। उसी तरह से अगर हम 18% है, तो यहाँ पे 18/100 इंटू 2600 करते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 468। यस, एंड नाउ नेक्स्ट हमारा कितना है, यहाँ पे 12 है, 12%, तो 12/100 इंटू 6720, एंड दैट वुड बी इक्वल टू 806.4। यस, अब इसका हम टोटल कर लेंगे, तो यहाँ पे ये जीरो हो गया, 4 2 6 एंड 4 10, यहाँ भी जीरो हो गया, कैरी 1, 6 7 13 13 8 21 एंड 4 25 एंड 1 26 हो जाएगा यहाँ पे। यस, और 26 कैरी 2, 6 2 8 3 11 एंड 5 16 एंड 16 एंड 2 18। तो ये हमारा हो गया टोटल MRP। ओके, ओके, टोटल MRP हो गया। इसके बाद हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 8 12 कैरी 1 हो गया, 6 8 14 एंड 2 16 एंड 1 17, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे हम, कैरी 1 अगेन, 6 6 12 एंड 7 19 19 एंड 1 20, यहाँ पे हो जाएगा, कैरी 2 हो गया, एंड यहाँ पे 4 8 12 एंड 4 16 टू 18 एंड 2 20 हो गया, तो ये हमारा हो गया 20। ये 2007.2 हमारा हो गया IGST। अब अमाउंट लाइक टोटल बिल कितना होगा, तो बिल के लिए अमाउंट ऑफ बिल यहाँ कर लेते हैं हम, तो अमाउंट ऑफ बिल दैट विल बी इक्वल टू सेलिंग, टोटल सेलिंग प्राइस, यस, टोटल सेलिंग प्राइस एंड प्लस IGST हम कर देंगे टोटल, तो दैट विल बी इक्वल टू 18,600 प्लस
2007.2 और ये हमारा इक्वल हो जाएगा कितने के, दैट 20,607.2 रुपीज। ये हमारा इतना अमाउंट जो है ये पे करना होगा। आई होप सबको ये समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि अ टैक्स इनवॉइस ऑफ अ टेलीकॉम सर्विस इन सूरत shows the cost of service provided by it as rupees 750. Yes, 750 if the GST rate is 18%. Find the amount. तो यहाँ पे जो सर्विस का जो कॉस्ट है, तो कॉस्ट कितना है? सर्विस कॉस्ट अगर हम बात करें, सर्विस ये 11th नंबर हम कर रहे हैं, सर्विस कॉस्ट जो है वो कितना है? रुपीज 750। और इस पे हमारा जीएसटी लग रहा है, कितना लग रहा है जीएसटी? तो जीएसटी लग रहा है हमारा 18%। और दैट 18% ऑफ व्हाट? 750 लग रहा है, so that will be 18/100, yes, into 750। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 5 10, 2 9 18 एंड 5 से ये कट जाएगा। ये कितना हो गया हमारा? 5 1 5 एंड 5 5 से, तो ये हो गया, यहाँ पे हो गया 135 रुपीज। ये 135 रुपीज हमारा आंसर हो गया। द अमाउंट ऑफ बिल, तो द अमाउंट ऑफ बिल नहीं, ये तो हमारा जीएसटी निकल गया। तो अमाउंट ऑफ बिल कितना हो जाएगा? तो अमाउंट ऑफ बिल दैट विल बी इक्वल टू, आखिरकार जो भी हमारा सर्विस कॉस्ट है या सेलिंग प्राइस है, तो 750 है। 750 प्लस 135 एंड दैट विल बी इक्वल टू रुपीज 885। तो इतना हमें क्या होगा? पे करना पड़ेगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? Miss Pratima took health insurance policy for her family and paid rupees 900 as SGST. Find the total annual premium including GST paid by her for his policy, for this policy. The rate of GST is being 18%. Okay, तो इसको अब हम देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे हमें कितना एनुअल प्रीमियम पे करना है वो हमें नहीं पता है, तो हम इसको एक्स मान लेंगे। तो वी कैन राइट हियर, let the total let the total annual premium paid will be how much? X rupees. Okay, that is rupees X we can say। यहाँ पे क्या कर रहा है कि मिस प्रतिमा took health insurance policy for her family and paid 900 रुपीज। SGST के तौर पे उन्होंने 900 पे किया। एंड फाइंड द टोटल एनुअल प्रीमियम, तो हमको एनुअल प्रीमियम निकालना है। यस, यहाँ पे सिर्फ SGST दिखा रहा है, हमें एनुअल प्रीमियम पता नहीं है, तो हमने एनुअल प्रीमियम को X मान लिया। यस, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 18% ऑफ X that is equal to SGST। yes, 18% of X is equal to SGST। और इसके साथ साथ यहाँ पे सिर्फ SGST मेंशन है, तो हमारा क्या लगेगा? CGST भी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CGST। यहाँ पे क्या लगेगा? CGST भी लगेगा। अगर इंट्रा स्टेट है तो SGST CGST दोनों आने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फिर इसको X हमने माना हुआ है, तो 18/100 इंटू X इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया? 900 रुपीज पे किया जा रहा है, तो प्लस 900 यहाँ, यानी कि 18/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1800। यहाँ पे 1800 हो जाएगा। यस, 1800 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे 18x इज इक्वल टू 1800 into 100 we can say, and then x is equal to 1800 into 100 upon 18। हम कर सकते हैं 18 से, ये 18 1 18 हो गया। यस, और ये कितना हो जाएगा हमारा प्रीमियम? ये हमारा जो निकल के आएगा x का वैल्यू, x कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 10,000 रुपीज, रुपीज 10,000। यस, अब ये तो हमारा आ गया कि कितना एक्स का वैल्यू आया, कितना प्रीमियम पे करना है। तो अब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? तो टोटल अमाउंट देयरफॉर वी कैन राइट टोटल टोटल एनुअल प्रीमियम, टोटल एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग GST। yes, including GST, that will be equal to 10,000। yes, 10,000 plus 1800, so that will be equal to, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11,800 रुपीज हमारा टोटल पेएबल हो जाएगा, इंक्लूडिंग GST एंड जो भी हमारा प्रीमियम आया। आई होप
ये सबको समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो ये हमारा जो एक्सरसाइज है वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ये हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, Mr. Malik went on a tour to Goa. So Mr. Malik has gone to tour to Goa and he took a room in hotel for 2 days at the rate of rupees 5,000 per day. तो वन डे का हमारा कितना लग रहा है, लग रहा है रुपीज 5,000। ओके, ऑन द सेम डे हिज फ्रेंड जॉन ऑल्सो ज्वाइंड हिम। द होटल प्रोवाइडेड एन एक्स्ट्रा बेड चार्जिंग 1,000 पर डे। तो वन बेड का कितना लग रहा है, वन बेड का वन डे का लग रहा है 1,000 रुपीज 1,000। हाउ मच जीएसटी at the rate of 28% is charged by the hotel in the bill to Mr. Malik for both the days. ओके, तो 2 दिन ये लोग रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है जो क्वेश्चन है, तो द अमाउंट ऑफ बिल हम जो करेंगे, अमाउंट ऑफ बिल, यहाँ पे अमाउंट ऑफ बिल कितना हो जाएगा, कितना बिल देना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे तो सबसे पहले 5,000 है, सो 5,000 एंड मल्टीप्लाई हम कर देंगे किससे, 2 से, अगर वो 2 दिन रुकते हैं। देन प्लस यहाँ पे 1,000 और ये भी, तो फिर बेड का लगेगा 1,000 और ये हमारा हो गया 1,000। तो ये हमारा कितना हो गया 10,000 एंड प्लस 2,000। यस, दैट विल बी इक्वल टू 12,000 रुपीज। 12,000 लग रहा है उनका 2 दिन का एक एक्स्ट्रा बेड के साथ। अब इस पे हमारा जीएसटी है वो कितना है, 28% है। तो ये जीएसटी कितना है, 28% है। यस, तो ये हम निकाल लें 28% ऑन व्हाट, ऑन रुपीज 12,000। सो इट विल बी 28/100 इंटू 12,000। यस, 12,000। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, दो। और यहाँ पे जब हमने इसको 28 इंटू 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 3,000, ये 3,360 रुपीज। तो इतना वो जीएसटी लग रहा है। ओके, तो जो टोटल बिल होगा वो कितना पे करना पड़ेगा, ये हमारा जीएसटी आ गया। तो द टोटल बिल, लाइक अगर टोटल बिल होगा तो हमको ऐड करना पड़ेगा, और खाली जीएसटी पूछ रहा है। ना 28% इज चार्ज बाय द होटल इन द बिल टू हाउ मच जीएसटी। तो जीएसटी कितना पे करना होगा, तो ये यहाँ पे जीएसटी हमारा कितना होगा, रुपीज 3,360। इतना जीएसटी पे करना पड़ेगा होटल में 2 दिन के लिए। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 1A। नेक्स्ट वीडियो में हम 1B लेके आएंगे और कुछ और जीएसटी के बारे में हम जानेंगे। अगर वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और भी सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो आने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार।